समाज से नकारे गए और अपनों से दुत्कारे गए प्रेरणा वृद्धाश्रम में आश्रय लिए बुजुर्गों एवं समाज के आर्थिक तौर से कमजोर परिवार के प्रेरणा संस्कार केंद्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में कार्यरत सिविल इंजीनियरिंग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह और उनकी धर्मपत्नी संगीता सिंह ने अपने बेटे उत्कर्ष का जन्मदिन बहुत ही जोश एवं खुशी के साथ मनाया। दोनों पति पत्नी ने पहले प्रेरणा वृद्धाश्रम में बने मंदिर में पूजा अर्चना की और शहीदी स्मारक पर देश के शहीदों को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर प्रेरणा के संस्थापक जयभुवन सिंगला एवं अध्यक्षा रेणु खोगर ने उनका स्वागत किया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह और उनकी धर्मपत्नी संगीता सिंह ने बुजुर्गों और बच्चों को जन्म दिवस पर मिठाइयां इत्यादि भी बांटी। जयभुवन सिंगला ने कहा कि प्रेरणा संस्कार केंद्र में बच्चों को अवैतनिक पढ़ाने वाली शिक्षिका संगीता सिंह अपने बेटे का जन्मदिन प्रेरणा वृद्धाश्रम के वृद्धों और आश्रम के बच्चों के साथ मना रही हैं। संगीता सिंह ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों और बच्चों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर काफी खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि इस स्थान के नाम अनुसार ही जीवन में प्रेरणा मिल रही है। संगीता सिंह के पति प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि वे आज अपने बेटे उत्कर्ष का जन्मदिन मना रहे हैं। उनका बेटा इंजीनियर है और बेंगलोर में जॉब कर रहा है। यहाँ पर बेटे का जन्मदिन मनाकर आत्मिक प्रसन्नता मिली है। प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खोगर ने कहा कि प्रेरणा के बच्चों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर समाज को भी संदेश दिया है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मुझे यहाँ आके बच्चों के साथ और ये जो यहाँ बुजुर्ग हैं उनके साथ मिलके उनके साथ हमें बच्चे का जन्मदिन आपस में मना के मुझे बहुत खुशी हुई। और सर ने भी जो बात कही कि प्रेरणा है, नाम ही प्रेरणा है, तो यहाँ आके हमें प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के साथ भी हम मिलके उनको समझे, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें या उनको जो थोड़ी बहुत हम खुशियाँ दे सकते हैं वो दें। और जो मुझे पदभार जो सर ने दिया है प्रिंसिपल का, तो इन बच्चों के पास आके मुझे ये बहुत महसूस हुआ। मैंने जो भी 15-20 दिन जो भी 1 महीना काम किया उसमें मुझे ये महसूस किया कि इन बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। ये इन्फीरियर नहीं है, पब्लिक स्कूल के बच्चों से इन्फीरियर नहीं है ये। तो इंग्लिश की थोड़ी सी इनमें है, इनकी व्यथा इंग्लिश है और जिसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, इनमें शिष्टाचार लाने की कोशिश करूँगी और इनको उनके बराबर खड़े करने की पूरी कोशिश करूँगी। बुजुर्गों से मिले आप? हाँ, बुजुर्गों से मैं मिली हूँ। बुजुर्गों ने मुझे, मेरे बेटे को बहुत आशीर्वाद दिया आज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आशीर्वाद शब्द ही होता है ना कि आपने जो अच्छे काम किए उसका एक अंश तो मेरे बच्चे को चला ही गया। उनकी खुशियाँ जो व्यक्त हुई, एक अंश गया मेरे बच्चे को, ये सबसे अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों से। और बच्चों को भी जो दिया, उनके चेहरे पे जो खुशियाँ आती है ना, वो एक आशीर्वाद ही है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और उसका नाम उत्कर्ष है। 26 मार्च 1998 का उसका जन्म यहीं कुरुक्षेत्र में हुआ था और वो बेटा आज इंजीनियर है। और सबसे पहली बात यह है कि आज जिस तरह से हमारे बच्चे का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट हुआ है और जिस तरह से हमें बोलते हैं आत्मिक प्रसन्नता हुई है लोगों के बीच में रह कर के बच्चों के साथ, और यहाँ के बुजुर्ग लोग जो हमारे प्रेरणा के वृद्धाश्रम में है उनके आशीर्वाद से, उसकी कोई खुशी का जिसे बोलते हैं ठिकाना नहीं है। और ऐसी खुशी शायद इतने बरस में कभी नहीं महसूस हुई जो आज हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि हमारी पत्नी ने एक ठाना है कि हमें एक समाज सेवा के लिए जो गरीब बच्चे हैं और जो आते हैं उनको मैं अपने मन से, अपने दिल से उनको पढ़ाऊंगी और उनका जो है जो भी उत्थान हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से हमारी पत्नी किसी भी दिन नहीं चाहती है कि उसे कोई दिन ऐसा हो कि उसको यहाँ आना ना पड़े, क्योंकि वो बच्चों को मिस करती है और जो बच्चे उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो बच्चे को ये खुद पसंद कर रही है। पहले तो मैं संगीता मैम और सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज उनके बेटे उत्कर्ष का जन्मदिन है, जो कि बेंगलोर में जॉब कर रहा है, और उन्होंने फिर भी जो प्रेरणा संस्कार के बच्चे हैं उनके साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर अपनी खुशियों को बटोरा है। इनको हार्दिक बधाई। और ये जो हैं संगीता मैम पिछले कई दिनों से वॉलंटियर टीचर्स के रूप में भी अपनी सेवाएँ संस्था को दे रही हैं। आज इन्हें हमने इस संस्कार केंद्र का प्रिंसिपल बनाया है ताकि जो बच्चों की उन्नति है उसमें प्रोग्रेस हो सके, उनकी पढ़ाई में, उनकी खेलकूद में, उनके मेंटल लेवल में। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ आश्रम के और बच्चों के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। आज हमारे लिए ना बड़े हर्ष की बात है कि जो हमारे यहाँ मैडम बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हैं फ्री में, मतलब वो कोई पैसे नहीं लेती हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी लगन से
बड़ी भावना के साथ वो बच्चों को पढ़ाती है। उनके बेटे का जन्मदिन है और वो जन्मदिन मनाने के लिए हमारे आश्रम में, बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए आश्रम में आए हैं कि बच्चों को भी प्यार मिले, बच्चों को कुछ खाने को मिले और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले। तो उन्होंने यहाँ आकर बुजुर्गों को भी कुछ भेंट किया, उनसे भी आशीर्वाद लिया और बच्चों को भी कुछ भेंट किया। उनका जो अपनापन है, उनका जो प्यार है वो भी प्राप्त किया। और ये प्रेरणा की खासियत है। यहाँ सभी लोग, कोई अपना जन्मदिन मनाने आता है, कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने आता है, कोई अपने बुजुर्गों के कोई अलग अलग दिन मनाने आते हैं। 30 त्यौहार तो मनाते ही हैं। तो ये एक उसी श्रृंखला में एक और नई कड़ी जुड़ी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये मैडम जो है ना, आज हमने इनको सबके सामने ये डिक्लेयर किया है कि आज से मैडम संगीता सिंह हमारे जो ये प्रेरणा संस्कार केंद्र चलता है उसमें प्रिंसिपल के नाते काम करेंगे। हम सभी भी उनके कहने में चलेंगे और जो टीचर्स हैं वो भी, और बच्चों को एक डिसिप्लिन का एक नया सबक सिखाया जाएगा, नया पाठ पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो एक्टिविटी हम नहीं कर पा रहे थे अब तक, उन सबको भी एक नया रूप मिलेगा। और आप देखेंगे कि 1 महीने बाद मैं आपको जब बुलाऊंगा तो आपको लगेगा कि बच्चों में ना पहले से ज़्यादा एक तेज है, ज़्यादा क्रांति है और बच्चों के चेहरे पे जो है ना प्रसन्नता जो है ना वो पहले से भी ज़्यादा है। इस भावना के साथ मैं इनका बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।